एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। सोशोलॉजी की क्लास 12 की एनसीईआरटी सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया जो पेपर नंबर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज हम उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चरल चेंज, जिसमें कैसे हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े, वो पूरा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 बताता है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। पैराग्राफ वाइज चलेंगे और हर पैराग्राफ के अंत में हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड सोशियोलॉजिस्ट थिंकर को कोट करेंगे, जो हम पेपर 2 में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 हमें बताता है कंसेप्ट ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी। कैसे इंडियन मॉडर्निटी इज़ नॉट इंडिजीनियस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बट इट इज़ कॉलोनियल मॉडर्निटी। कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे जो कल्चरल एंड स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, हमने कैसे मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया, हमने कैसे मॉडर्निटी को अपनाया, कैसे हमारी मॉडर्निटी इंडियन मॉडर्निटी का एवोल्यूशन हुआ, ये हम पूरा चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 1 हमें यही बता रहा है कि कैसे स्ट्रक्चरल चेंज एंड कल्चरल चेंज जो है वो हमने अपनाया ब्रिटिशर्स के बाद, कैसे वेस्टर्न एजुकेशन की मदद से हम फ्रीडम की ओर बढ़े, राइट। तो ये सब पूरा कंसेप्ट हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल चेंज में। तो इस मॉडर्नाइजेशन में हम योगेंद्र सिंह को कोट कर सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट थिंकर, जो पेपर नंबर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो योगेंद्र सिंह वो क्या बताते हैं, उन्होंने अपनी जो थीसिस है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है दैट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया बिगिन वाया हेट्रोजेनेटिक स्ट्रक्चरल चेंज रादर देन द एंडोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये जो कोट है योगेंद्र सिंह का, हम पेपर नंबर 2 में इस वाले मॉडर्नाइजेशन में कैसे हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है वो कॉलोनियल बेस है, ना कि हमारा इंडिजीनियस बेस पे है। तो इसमें हम योगेंद्र सिंह को कोट कर सकते हैं। कोई भी हमारा क्वेश्चन आएगा कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, उसमें हम योगेंद्र सिंह को कोट कर सकते हैं। और हमारा जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसकी जो समरी बनती है कि इंडियन मॉडर्निटी इज़ नॉट इंडिजीनियस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बट इट इज़ अ कॉलोनियल मॉडर्निटी, उसको हम कोट कर सकते हैं और हमारे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो बात करता है पैराडॉक्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी। कैसे हमारा जो ब्रिटिशर्स है, कॉलोनियल एरा है, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर, सिटी, विलेज को शेप दिया, ठीक है, मॉडर्निटी की ओर बढ़ने के लिए, वो हमारा पैराग्राफ नंबर 2 बताता है। हम इस सेकंड पैराग्राफ के लिए हम AR देसाई को कोट कर सकते हैं। AR देसाई वो बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन इन प्राइमरी टू एक्सप्लॉइट द नेशंस रिसोर्स, बट दिस न्यू क्लास यूटिलाइज द वेस्टर्न कंसेप्ट सच एज लिबर्टी टू चैलेंज द कॉलोनियल डोमिनेशन, राइट। तो यही हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये मॉडर्न एजुकेशन कैसे स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन लेके आया, तो इसके लिए हम AR देसाई को पेपर नंबर 2 में कोट कर सकते हैं। तो हमारा जो ये थर्ड पैराग्राफ हमें बता रहा है माइक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज अक्रॉस द सेक्टर्स। कैसे हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कैसे हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, राइट। कैसे एवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, राइट। तो ये सब जो है वो हमें पैराग्राफ नंबर 3 में देखने को मिल रहा है कि द स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कैन बी एवोल्यूटेड यूजिंग डिपेंडेंसी थ्योरी। जब देखो एंशियंट टाइम के पीपल्स को और हमारे जो अभी के जो मॉडर्न इंडिया है उनके पीपल को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे जो कल्चर है थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया, हमारे बिहेवियर में चेंज आ गया, राइट। हमारे जो अदर जैसे हो गया ना कि पहले यूनिफॉर्म जैसे कुछ यूनिफॉर्म नहीं था, अभी हम स्कूल जाते तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा जो हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़े, राइट। तो ये सब हमारा जो बिहेवियर में चेंज आया, हमारे कल्चर में चेंज आ गया, हमारे जो थॉट्स है उसमें चेंज आ गया। तो ये सब किसके बेसिस पे, ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है ड्यू टू द कॉलोनाइजेशन, ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन।
सो हम जो है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इसी तरह से हम मॉडर्नाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इवन दो अगर यहाँ पर एक पॉपुलर एग्जांपल भी दिया है कि लुक एट हियर, अ वेरी पॉपुलर मैन्युफैक्चर बिस्किट, क्या है, ब्रिटानिया, वो पता होगा, वो भी ब्रिटिशर्स के नाम के ऊपर रखा है, राइट। तो इस तरह से हम जो है वो वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे बढ़े, राइट। ब्रिटिशर्स की वजह से हम वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे बढ़े, हमारा पूरा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसके लिए हम एम.एन. श्रीनिवास को कोट करेंगे। सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए हम एम.एन. श्रीनिवास को कोट करेंगे। एम.एन. श्रीनिवास जो पूरा उनका जो मेन स्टडी था वो वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन के ऊपर है। जो अगर आप लोगों ने पेपर नंबर 2 ठीक से पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ने वाले होंगे तो उसमें एम.एन. श्रीनिवास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर है। तो वो बताते हैं कि जो चेंज in Indian society and Indian culture as a result over 150 years of British rule, occurring at different levels like technology, institutional, ideology, right। तो हम वेस्टर्नाइजेशन का कोई भी कंसेप्ट आएगा तो हम एम.एन. श्रीनिवास को कोट कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो मेन स्टडी है वो वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन के बेस पे है। इसके ऊपर जो है यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछा हुआ है वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन के ऊपर। तो यस, हम इस यहाँ पे एम.एन. श्रीनिवास को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़े, सो ये जो पैराग्राफ है वो हमें पैराडॉक्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया उसके बारे में बता रहा है। कैसे इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हम ग्लोबल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। उसके बारे में भी बता रहा है और साथ ही साथ उसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी बताया है इस पैराग्राफ में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि ये वाली लाइन जो है हमें बताया है कि कैसे इंग्लिश का जो नॉलेज है वो हमें ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर रहा है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो अगर किसी पर्सन को इंग्लिश आता है तो वो उसको जॉब मार्केट के लिए उसके जो डोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। बट किसी को इंग्लिश नहीं आता है तो उसके लिए ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी के जो और अदर अपॉर्चुनिटी है उसके डोर जो है वो क्लोज़ हो जाएंगे। तो यस, ये पैराग्राफ यही बता रहा है कि कैसे पैराडॉक्स ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे किसी को नॉलेज नहीं है इंग्लिश का तो मैनी ओपन डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट वेर फॉर्मली चेंज्ड, है ना, क्लोज हो जाएंगे वो पूरा। तो सो यस, ये जो इंग्लिश की जो पैराडॉक्स है इसके ऊपर भी हम एम.एन. श्रीनिवास को कोट कर सकते हैं। नाउ सोशियोलॉजिस्ट को हम जैसे बोला था कि हम हर एक पैराग्राफ के बाद एक सोशियोलॉजिस्ट थिंकर को कोट करेंगे, तो यहाँ पर हम एम.एन. श्रीनिवास को कोट कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि जैसे अनलाइक संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन ऑफर एन इंडिपेंडेंट दैट मीन इंग्लिश लैंग्वेज। वेस्टर्नाइजेशन का यहाँ पे मतलब हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑफर एन इंडिपेंडेंट सेक्युलर पाथ टू अपवर्ड मोबिलिटी आउटसाइड द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रडिक्शन। ये जो है वो एम.एन. श्रीनिवास का एक पैराग्राफ है, उन्होंने अपनी बुक में ये जो है कोट किया है। ये जो हमारे जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है वो किसके बारे में बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ये इसका जो ब्रिटिशर्स की वजह से, कॉलोनियल एरा की वजह से हमारा जो पूरा चेंज हुआ, राइट, वो मैक्रो लेवल पे हुआ। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन भी हमें मिला। साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक एंड मटेरियल चेंज भी हम देखने को मिला। हमारा जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ, राइट, हमारे जो वैल्यू हो गए वो चेंज हो गई। लैंग्वेज एंड सोशल प्रैक्टिस वो सब चेंज हुआ। वो किसकी वजह से हुआ? वो कॉलोनियल एरा की वजह से हुआ, राइट। तो ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है उसके लिए हम एक कॉमन सोशियोलॉजी थिंकर को कोट कर सकते हैं, रामकृष्ण मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी बताते हैं इकोनॉमिक
economic system recognized the traditional caste class structure, creating entirely new social strata like urban industrialization, right, work pattern, western education and the professional middle class. तो ये जो पूरा ये जो लाइन है वो किसकी है? रामकृष्ण मुखर्जी की है. हम अगर वेस्टर्नाइजेशन कैसे हमारा जो शिफ्ट हुआ, हमारी वैल्यूज चेंज हुई, हमारी जो बिहेवियर चेंज हुआ, हमारा लैंग्वेज कैसे चेंज हुआ, उसके लिए हम रामकृष्ण मुखर्जी को कोट कर सकते हैं. सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट.